गणपति बप्पा जब सोसाइटी में आए थे कितनी रौनक छा गई थी ना। गणपति बप्पा गए, सोसाइटी एकदम सूना सूना लग रहा है, नहीं? कोई बात नहीं कोमल, गणपति बाबा अगले साल फिर आएंगे, फिर ऐसे ही मस्ती होगी, धमाल होगी, है ना? वो तो है। गणपति बप्पा मोरया। तारा वाह अंजलि वाह, भाई गर्व है मुझे तुम पे। माना कि एक लेखक समाज का कचरा साफ करता है, पर तुम तो कचरा सामने ही ले आई भाई। टैट में एक लेवल ऊपर चली गई हो तुम यार अंजलि। अब तक तो तुम करेला लौकी यही खिलाती थी मुझे, अब क्या ये छिलके खाने पड़ेंगे? अंजलि इस बात पे एक शेर अर्ज है, जरा ध्यान से ना, कि अगर इसी तरह से मैं अंजलि के हाथ का खाना खाऊंगा, अगर इसी तरह से मैं अंजलि के हाथ का खाना खाऊंगा, तो वो दिन दूर नहीं जब खेतों में चरने जाऊंगा। वाह 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 वाह। हुजूर, मैं भी 2 लाइन अर्ज करूं? जरूर 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 कीजिए। जनाब भी अपने दिमाग के क्या घोड़े दौड़ाते हैं, बात समझने से पहले ही बोलते चले जाते हैं। ये छिलके मैं आपको नहीं खिला रही हूँ। तुम खाने वाली हो ये सब? तारक, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार। तारक, ये तो वेस्ट में से बेस्ट है। इन छिलकों का मैं कुदरती खाद बनाकर फूलों के पौधों की मिट्टी में मिक्स करने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, फूलों के लिए? ओहो बड़ा फूल विघ्नहर्ता ने बचा लिया मुझे। वैसे तारक, इस बार का गणपति उत्सव कितने धूमधाम से मनाया ना हम सब ने। मतलब क्या रंगारंग प्रोग्राम था, क्या परफॉर्मेंस थी, सबने एक से बढ़कर एक परफॉर्म किया। और स्टेज, लाइटिंग, सेटअप, डेकोरेशन, कैमरा सेटअप, मतलब हम सब तो अपने घर में थे, पर ऐसा लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था हम सब साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे थे। मजा आ गया। मजा तो बहुत आया, इसमें कोई शक नहीं भाई, बहुत मजा आया। लेकिन अंजलि, गोकुल धाम के भाग्य की कला का प्रदर्शन अभी बाकी है। मतलब ये अंजलि के टप्पू सेना ने आयोजन बहुत बढ़िया किया गणेश उत्सव का। आयोजन से पहले मैं भी कह रहा था इन बच्चों से कुछ मत पूछो, बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा करेंगे, और सब कुछ अच्छा किया उन्होंने। लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। हर साल खर्चा होता है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा हुआ है अंजलि। ये जो पूरा लाइट, डेकोरेशन, मंडप, ये तो होता ही है, लेकिन इस बार ये जो माइक का सिस्टम, कैमरे का सिस्टम, लाइव टेलीकास्ट का सिस्टम, ये सब जो हुआ है ना, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। पता नहीं ये खर्चा कैसे चुका पाएंगे बच्चे। मुझे तो गोकुल धाम में एक बड़े तूफान के आने की आशंका है। कुछ नहीं होगा तारक, अब टप्पू सेना ने इतनी अच्छी प्लानिंग की है, तो खर्चे के बारे में भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। हाँ भाई, उन्होंने जरूर सोचा होगा, लेकिन गोकुल धाम का भाग्य हम जो सोचते हैं उससे उल्टा ही सोचता है ना। वेरी गुड। मतलब आप जो सोच रहे हैं, भाग्य उससे उल्टा ही सोचेगा, है ना? मतलब खर्चे को लेकर गोकुल धाम में कोई तूफान नहीं आएगा। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ, हर व्यक्ति यही चाहेगा ना कि कोई तूफान ना आए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि गोकुल धाम में खर्च को लेकर हंगामा होगा अंजलि, क्योंकि टप्पू सेना ने बहुत खर्चा कर दिया है। पहले मुझे भी लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन खर्चा सचमुच बहुत ज्यादा हो गया अंजलि। और अभी तो करेला और नीम चढ़ा, गिफ्ट्स देनी बाकी है, उसका खर्चा भी तो होगा भाई। तारक, अब टप्पू सेना का प्लस पॉइंट भी तो देखिए। हम लॉकडाउन में कितने मायूस, कितने बोर थे, पर उन्होंने गणेश उत्सव का इतना शानदार आयोजन किया और हम सब कितने खुश हो गए। अंजलि, खुश तो मैं भी हूँ, इससे कहाँ इनकार है, मैं भी खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली टेंशन से मुंह फेर ले। पता नहीं क्यों मेरा दिल तो कह रहा है कि टप्पू सेना खर्चे के पैसे दे देगी। कहाँ से दे देगी अंजलि? इन दिनों के हालात तुम्हें पता है ना। इस कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है, लोगों के पास काम नहीं है, काम है तो तनख्वाह नहीं मिलती, तनख्वाह मिल रही है तो कट के मिल रही है। इन सारी परिस्थितियों में खर्चा चुकाने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से अंजलि? तारक, जो टेंशन हुआ नहीं है उसका टेंशन लेकर आप मेहता हाउस को टेंशन हाउस क्यों बना रहे हैं? एक आइडिया, कवि महोदय, आप ना पेन पेपर लेकर अपनी बीवी के लिए एक रोमांटिक कविता लिखिए। रोमांटिक कविता पत्नी पर? तारक, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ अंजलि। चलो, हम लोग तो किसी न किसी तरह हमारे इस टेंशन को दूर कर लेंगे, लेकिन इस टेंशन का असर जिस पे सबसे ज्यादा होने वाला है, हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, वो क्या करेंगे भाई? देवा, इस बार गणेशोत्सव के बहुत सारे बिल बनने वाले हैं। कैमरा का है, स्क्रीन का है, और कितना खर्चा किया ये टप्पू सेना ने। अगर ये पैसा नहीं दिया ना टप्पू सेना ने, तो सभी लोग गोकुल धाम सोसाइटी से पैसा वसूल करेंगे, और सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझ पे जिम्मेदारी आएगी पैसे देने की। टेंशन ही है बाबा।
से टेंशन में बड़बड़ा रहे मन में। मुन्ना आई, मेरे बेचारे बाबा हंसते कम है और टेंशन ज्यादा लेते। क्या करें? इनका ना माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, मतलब दूसरा टॉपिक छेड़ते हैं ना। गुड आइडिया, चलो चलो। सोनू, तुमने बताया नहीं इस बार के रंगारंग कार्यक्रम में किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था, मतलब मेरा या बाबा का? बता और खरे खरे सांग। हाँ, मतलब हम दोनों को ऐसे बुरा नहीं लगेगा, हो कि नहीं हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच सच बोलो। हाँ। और ऐसे अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे तुम्हारा ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा माँ। नहीं, आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था। मेरे से अच्छा तुम्हारा था माधवी। तुमने वो मस्त वो फेटा पहना था, फिर गॉगल और वो सीटी वीटी, क्या लग रही थी तुम, वाह। लेकिन आपके प्रश्न भी कितने अलग और कितने अच्छे थे, हो कि नहीं कहो? वो था, लेकिन तुम्हारा तो बेस्ट था। नहीं, आपका सुपर बेस्ट। एक मिनट, आप दोनों को ही जवाब देना है, तो आई तुमने मुझसे सवाल पूछा है क्यों? हाँ सॉरी सोनालिका जी, अभी आप आपका फैसला सुनाइए। हाँ, तो मुझे आप दोनों का परफॉर्मेंस बेस्ट लगा। थैंक यू सोनू। वैसे तुम्हारा टप्पू सेना के साथ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हाँ बाबा, इन शॉर्ट सारे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे। हाँ, सबका एकदम हटके था, अलग था, मजा आ गया। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही ऐसी, सब कलाकार है नहीं? करे। बाबा, आप ऐसे खुश होते हुए कितने अच्छे लगते हो। हम क्या है, ऐसे हंसते रहना चाहिए आपको, टेंशन क्यों लेते रहते हैं आप? और अभी क्या मन में बड़बड़ा रहे थे? टप्पू के बारे में ना? तुम्हें कैसे पता चला? जैसे बिना तेल का अचार नहीं बन सकता ना, वैसे बिना टप्पू के आपको टेंशन वाले विचार नहीं आ सकते। टेंशन तो होगा ही ना माधवी। तुमने देखा ना टप्पू सेना ने कितना खर्चा किया है प्रोग्राम में, कि इतना डेकोरेशन, फिर वो कैमरा, स्क्रीन, तो ऊपर से पैसे चुकाएंगे कैसे, ये मालूम ही नहीं है मुझे। और बोल दिया कि सबको गिफ्ट भी देने वाले, वो गिफ्ट के पैसे कहाँ से आएंगे? सोनू, तुम तो टप्पू सेना की मेंबर हो, तुम्हें तो पता होगा ना पैसे कहाँ से चुकाओगे, जरा बताना। अरे बाबा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? टप्पू से ना सब संभाल लेगी। आपको ना ऐसे टेंशन में देखकर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। चलो स्माइल करो। सोनू काय करता? सोनू गुदगुदी मत करो। अरे सोनू नहीं, सोनू ये सांग नहीं लाया। अरे काय तू? देखो आई बाबा हंसते। काय सोनू? बस बाबा, आप ऐसे ही स्माइल करते रहो और सारी टेंशन भूलकर खुश रहो। चलो अभी मुझे गोली के घर जाना है, बाय। कौन करता? ये अच्छा ट्रिक है, अभी मुझे समझ में आ गया। अभी जब भी आप टेंशन में रहोगे ना, मैं भी अपने से गुदगुदी करने वाली हूँ। माधवी, गुदगुदी करोगी तो हंसी तो आएगी ना। तुमने देखा, सोनू ने बताया नहीं कि खर्चा कहाँ से करने वाली है। बोल दिया कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो, टप्पू सेना संभाल लेगी। आपको पता है ना, हर साल टप्पू सेना अच्छे से फंक्शन करती है और बाद में फिर आप उनकी तारीफ करते हो, याद है ना? माधवी, हर साल की बात अलग होती है, लेकिन इस साल टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इस्तेमाल किया है टप्पू सेना ने। घर घर में कैमरा लगाया, स्क्रीन लगाई, वो सब खर्चा कहाँ से करने वाली है टप्पू सेना? और ऊपर से गिफ्ट भी देने वाली है। अभी गिफ्ट का पैसा कहाँ से आएगा? तो गिफ्ट का पैसा थोड़ी मांगेंगे वो, काहीतरीच काय। ये होशियार, गिफ्ट दुकान से खरीदने के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे ना। बच्चों ने कहा ना वो देख लेंगे, और नहीं हुआ तब हम लोग देख लेंगे। और समझो, मान लो बच्चों ने पैसे दे दिए, तो फिर आपको ही लगेगा कि कशाला मी फुकट से टेंशन घेतलं वगैरह, नहीं का? तो अगर पैसे देती भी है ना टप्पू सेना, तो भी टेंशन तो होगा ही मुझे। तो फिर क्यों टेंशन होगा आपको? अरे जाहिर सी बात है ना माधवी, टप्पू सेना जॉब नहीं करती, पैसे नहीं कमाती, तो उनके पास पैसे आए कहाँ से? नहीं, मुझे तो ये जानना ही है कि आखिर माजरा क्या है, पैसे कहाँ से आने वाले हैं। मैं अभी टप्पू को फोन करता हूँ और पता करता हूँ, और इधर स्पीकर पे रखता हूँ, तुम भी देखना उसके जवाब सुन के मेरा टेंशन कैसे बढ़ता है। पैसे से जवाब देगा ना। नमस्कार। हाँ नमस्कार टप्पू। ये टप्पू के आवाज में टप्पू की स्पेशल कॉलर ट्यून है। टप्पू यानी दीपेंद्र जेठालाल गड़ा, टप्पू यानी ऑलराउंडर। अगर आपको टप्पू से बात करनी है तो 1 से लेकर 9 तक कोई भी बटन दबाइए। आप 0, स्टार और हैश का बटन भी दबा सकते हैं। इससे कुछ होगा नहीं, पर टप्पू जब तक आपका कॉल रिसीव नहीं करता, आपका टाइम पास होते रहेगा। हंस क्या रही हो तुम? कमाल है, ऐसी कोई रिंगटोन रखता है? सॉलिड है। सॉलिड क्या सॉलिड? नमस्कार, ये टप्पू की आवाज में टप्पू की स्पेशल कॉलर ट्यून है।
देखा, फोन ही नहीं उठा रहा है वो। बिजी होगा। अरे काय का बिजी, जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा है मेरा वो। क्यों ऐसा सोच रहे हो? वो बिजी होगा, आपका मिस्ड कॉल दिखेगा तो कॉल बैक कर देगा। नहीं करेगा वो, कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि मैं बिजी था, मैं भूल गया वगैरह। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं जेठालाल को फोन करता हूँ। जेठालाल ना कशाला होता लगेच? वो बिना दिवाली के क्यों पटाखे फोड़ने हैं आपको? मतलब आप और जेठा भाई ना अगरबत्ती और पटाखे जैसे है। जरा भी बात करोगे ना तो बड़ा धमाका हो जाएगा। आज भी आगे जाके मुझ पे कोई धमाका ना हो ना, इससे फोन करना जरूरी है। दो फोन। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो, कौन? हेलो हेलो, भिड़े? हाँ बोल रहा हूँ। अरे तो मुझे फोन करके कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है भाई तू? अरे तो तुमने भी फोन उठा के हेलो की जगह थैंक यू भिड़े क्यों बोला? मुझे लगा तो ना बधाई देने के लिए फोन किया मुझे। बधाई किस बात की? कल के प्रोग्राम में मेरी आइटम अच्छी लगी उस बात की। अच्छा, हाँ नहीं मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था। हाँ तो बस इसीलिए मैंने थैंक यू बोला। हाँ चल ओके, थैंक यू भाई, चल। ये चल क्या? तो टप्पू है घर में? टप्पू है ना घर में? जरा फोन दो उसे। अच्छा टप्पू से बात करनी है? हाँ। अरे भाई तो तू टप्पू को फोन लगा, मुझे क्यों फोन लगाया? तो भाई किया था उसको फोन, वो फोन उठा नहीं रहा है। कौन, टप्पू? तो और कौन? नहीं ऐसा हो तो नहीं सकता है। अरे ऐसा हुआ भाई, मैंने फोन किया, नहीं उठा रहा है वो फोन। अरे वो क्या हुआ होगा, कई बार होता है ना हम लोग किसी को फोन लगाते हैं तो हमको इधर वो ट्रुंग 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 ऐसा सुनाई देता है, लेकिन जिसको हम फोन लगाते हैं उसके फोन में वो घंटी बजती ही नहीं है। एक बार और ट्राई कर, लग जाएगा। जेठालाल, मैंने 2 बार उसको फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जरा उसे फोन दो। अच्छा उसको भी बधाई देनी है, उसकी भी आइटम अच्छी लगी तुझे? कोई बात नहीं, मैं उसको मैसेज दे दूंगा। हाँ चल ओके। काय सर जेठालाल, पहले टप्पू को फोन दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी। वो अपने कमरे में है, मैं अपने कमरे में हूँ भाई। क्या बात क्या करनी है तुझे उससे? जेठालाल, अभी तक हिसाब नहीं दिया है गणेशोत्सव का टप्पू ने मुझे। तुमने देखा ना कल कितना खर्चा किया प्रोग्राम में, ऊपर से सबको गिफ्ट भी देने वाले हैं। तो खर्चा बजट में है कि ओवर बजट है, कुछ तो पता चले। अरे भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है? वो लोग का टेंशन है। वो लोग ने तुझे साफ साफ बोला है कि नहीं कि भाई प्रोग्राम में उन लोगों ने जो भी खर्चा किया है उसके लिए सोसाइटी फंड में से 1 भी रुपया लेने वाले नहीं है। अरे वही तो टेंशन है ना जेठालाल, अगर सोसाइटी फंड से 1 भी रुपया नहीं लेने वाले तो वो पैसे लाने कहाँ से वाले? कहाँ से बंदोबस्त किया पैसों का? अरे भाई मैंने बोला ना वो लोग का टेंशन है भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा है? कमाल जेठालाल, तुम एक अनुभवी व्यापारी हो, कैसी बातें कर रहे हो? मान लो कल को पेमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सब वेंडर आके मुझे ही पकड़ेंगे ना? क्यों, तुझे क्यों पकड़ेंगे भाई? कमाल है, मुझे क्यों नहीं पकड़ेंगे जेठालाल? एक बात बताओ, सामान कहाँ पे आया? गोकुलधाम सोसाइटी में। प्रोग्राम कहाँ पे हुआ? गोकुलधाम सोसाइटी में। तो पेमेंट की जिम्मेदारी किसकी? गोकुलधाम सोसाइटी की, यानी कि एकमेव सेक्रेटरी की, यानी कि मेरी। अरे भिड़े तू बहुत नकारात्मक सोच रहा है भाई, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो मस्त रहे। जेठालाल, चाहता तो मैं यही हूँ कि मैं मस्त रहूँ, कुछ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक बार टप्पू अपने मुंह से बोल दे कि भिड़े अंकल आप टेंशन मत लीजिए, सबका पेमेंट हो जाएगा, तो बात खत्म ना। ठीक है भाई, चालू रख, मैं उसके कमरे में जाके फोन देता हूँ। ठीक है? हाँ। अरे क्या हुआ जेठे, कहाँ जा रहे? नहीं वो भिड़े का फोन आया है, उसको टप्पू का कुछ काम है। उसने टप्पू को फोन किया लेकिन टप्पू ने फोन उठाया नहीं, तो मुझे फोन किया, तो मैं टप्पू के कमरे में उसको ये फोन देने जा रहा हूँ। फोन चालू है? हाँ चालू है। तो जाने भाई, तू यहाँ कथा करवा क्या बेसी गयो? मैं तो जा ही रहा था बापूजी, आपने मुझे रोक लिया। क्या हुआ जेठिया, कहाँ जा रहा है? गलती हो गई, बस जा। नहीं उसमें गलती कि आप मेरे बापूजी है। जा, आप मुझे कहीं भी रोक के कुछ भी पूछ सकते हैं। जा। अरे म्यूजिक आपने बंद किया पापा? हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे वो भिड़े अंकल कब से तुझे फोन करे, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे सॉरी बापू, वो एक्चुअली म्यूजिक बज रहा था ना, तो मुझे फोन की रिंग सुनाई नहीं दी। मैं वर्कआउट करके उन्हें बाद में फोन कर दूंगा। अरे नहीं उनका फोन चालू है, पहले बात कर। अरे इतना क्या अर्जेंट है उन्हें? अरे भाई हिसाब, तुम लोगों ने गणेशोत्सव में जो खर्चा किया है उसका हिसाब जानना है उनको। अरे मैंने भिड़े अंकल को बोला तो था कि टेंशन मत लीजिए। चाहिए मैं बात करता हूँ। हाँ बोलिए भिड़े अंकल। टप्पू, तुमको 2 बार फोन कर चुका हूँ मैं, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? अरे हाँ वो एक्चुअली म्यूजिक बज रहा था ना, तो मुझे फोन की रिंग सुनाई नहीं दी इसलिए। वैसे भिड़े अंकल थैंक यू। थैंक यू?
वो क्या ना, मैंने अपनी टू डू लिस्ट में आपका नाम लिखा था कि आप मुझे फोन करोगे और मुझे आपको जवाब देना है। तो इसमें थैंक यू किस लिए? अरे मतलब मेरी टू डू लिस्ट का तो एक काम हो गया ना, इसलिए थैंक यू। टप्पू, मुझे एक बात बताओ, कल जो प्रोग्राम में तुम लोगों ने खर्चा किया था, जगह जगह इतने कैमरे लगाए थे, स्क्रीन लगाई थी, वो फिर इतना बड़ा मंडप बांधा था, उस सब का पेमेंट तुम कैसे करने वाले हो, ये मुझे जानना है। हेलो 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 टप्पू, तुम हो वहां पे? हाँ हो ना मैं। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई? अरे बेटा अंकल, मैं सोच रहा था, तो जवाब कैसे दूं? क्या सोच रहे थे? ये कि पैसों का इंतजाम कैसे करूं, कहां से करूं। देखा माधवी अभी क्या बोल रहे टप्पू? वो सोच रहा है कि पैसों का बंदोबस्त कहां से करूं और कैसे करूं। मैं बोल रहा था ये ओवर स्मार्ट है, इसका कोई प्लानिंग नहीं है, अब जाके सोच रहा है वो। देखो टप्पू, मैं पहले ही बोल देता हूँ, पेमेंट के लिए मुझे किसी भी वेंडर का फोन नहीं आना चाहिए। और हाँ, सोसाइटी फंड में से भी 1 रुपया नहीं मिलने वाला तुम्हें। खर्चे का सारा टेंशन तुम्हारा है और तुम ही करने वाले हो, कर लो। देखिए बेटा अंकल, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप खर्चे का टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए और मुझे भी मत दीजिए, क्योंकि क्या है ना, टप्पू का एक रूल है कि जब भी टेंशन है ना, तभी टेंशन लो। टेंशन आने वाली है, ये सोच कर ना मैं एडवांस में टेंशन नहीं लेता। उससे क्या है ना, वर्तमान का समय खराब होता है। ठीक है, मैं खर्चे का टेंशन नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मेरे पास किसी का भी 1 रुपया मांगने के लिए फोन नहीं आना चाहिए, कर लो। नहीं आएगा, और अगर आया तो वो खर्चा तुम्हें ही देना पड़ेगा। ओके बेटा अंकल। और कुछ? गिफ्ट का क्या है? नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। ये आ गए, तुम्हें गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, इसके बर्थडे पे भी इसको गिफ्ट नहीं दूंगा मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम जो गिफ्ट बांटने वाले हो ना, उसका क्या? अच्छा, हाँ, वो गिफ्ट तो मिल जाएगी। टप्पू ने एक बार कह दिया, मतलब काम हो गया समझो। और कुछ? और कोई नया सवाल? अरे ये नए सवाल वाले, पहले पुराने सवालों को तो ढंग से जवाब दो। अंकल, आपको कहा ना, टप्पू है तो टेंशन नहीं। अच्छा चलिए, मुझे मेडिटेशन करना है। क्या करना है? मेडिटेशन, मतलब शांति से ध्यान करना है। ओके बाय। हेलो टप्पू, काय झालं? अरे मुझे आसान करके खुद शांति से ध्यान में बैठा है। वो चांगलं है ना, मेडिटेशन करना अच्छा होता है। आप भी मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका भी दिमाग एकदम शांत हो जाए। माधवी, जब तक ये खर्चे का मैटर सॉल्व नहीं होता ना, मेरा दिमाग शांत नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा ऐसा, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? टप्पू ने बोला है ना, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसको टेंशन नहीं है तो आपको क्यों इतना टेंशन है? उसने बोला है ना वो करेगा, मतलब वो करेगा। देखना, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। दोस्तों, वर्चुअल तो वर्चुअल से, लेकिन बड़ी धूमधाम से गोकुलधाम में गणेशोत्सव संपन्न हुआ। दुनिया का एक उसूल है दोस्तों, रात के बाद दिन आता है, गम के बाद खुशी आती है, चलते हुए रास्ते में स्पीड ब्रेकर आते हैं। ठीक इसी तरह मुझे लगता है कि उत्सव के बाद गोकुलधाम में हंगामा आने वाला है। और हंगामे का कारण मुझे लगता है वो खर्चा है जो टप्पू सेना ने किया, क्योंकि जब भी खर्चे की बात की भिड़े ने, टप्पू सेना ने उसे हवा में धुएं की तरह उड़ा दिया। और अभी तो टप्पू सेना सबको गिफ्ट्स देने वाली है। इसकी उत्सुकता जरूर है कि गिफ्ट्स क्या मिलेंगी, किस तरह की मिलेंगी, लेकिन एक बात है, टप्पू सेना गिफ्ट्स दे रही है तो वो जबरदस्त होंगी, उसका खर्चा अलग होगा। यानी कि एक तो पहले का खर्चा, फिर गिफ्ट्स का खर्चा, यानी अब हंगामा अवश्यम भावी है। तो अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.